अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोदरं गगनसदृशं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयं सर्वलोकनाथं। माँ शारदे को नमन, आप सभी को प्रणाम। विगत कई माह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कहता हूँ, कभी गुनगुनाता हूँ। इन दिनों में मैंने ये अनुभव किया कि लोगों ने मुझको सराहा। मैं किसी चापलूसी में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं रिटायर हुआ था, मेरे समझ में आ नहीं रहा था। समय काटने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब वालों का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। इनके साथ जिन्होंने भी मुझको सुना है, देखा है, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हम आज दिन गुरुवार है और बृहस्पति एक अच्छा दिन सभी के लिए माना जाता है। सब दिनों में सर्वोपरि, हालांकि हर दिन ठीक होता, अच्छा होता, सबके लिए होता, ईश्वर की व्यवस्था है और मानने की या प्रार्थना का एक तरीका है। मैं आपको सन 1945 में एक फिल्म आई थी, पहली नज़र। इसमें मैं कहूँ हिंदी सिनेमा में ये मुकेश जी का पहला गाना है, बल्कि कुछ हद तक ऐसा लोग बताते हैं। मुझे अच्छी जानकारी नहीं है, परंतु मैं इस गाने से संबंधित एक बात कहना चाह रहा हूँ। वो ये है कि इस गाने का जो लिरिक था वो सफदर आह सीतापुरी साहब ने लिखा था इस गाने को, और अनिल विश्वास साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस गाने के संगीत उन्होंने दी थी और मुकेश जी इस गाने को गाए हैं। यहाँ मैं एक अपभ्रंश की बात बताना चाह रहा था। इस गाने को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा एक कुंदन लाल सहगल साहब ने गाना गाया है। ऐसा नहीं है। मुझे ध्यान आता है जब मैं क्लास 9 का स्टूडेंट था बस्ती में, जीआईसी में, तो एक मेरे सहपाठी हुआ करते थे श्री अशोक कुमार बर्नवाल जी। वो मेरे क्लास फेलो थे, कोतवाली के पास रहते थे। मैं उनके घर जाया करता था और शायद सिर्फ इस कारण से दोनों लोगों का इंग्लिश मैच कर रहा था पढ़ने लिखने के लिए। कोतवाली के पास था, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में उनके फादर सर्वोच्च पद पे थे। उन्हीं के सुपुत्र थे श्री अशोक कुमार बर्नवाल जी, और उनके यहाँ म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया था। और ये गाना मैंने उन्हीं के घर बार बार सुना, कई बार सुना, फिर मेरे स्मरण से बाहर रहा। लेकिन मुकेश जी का गाना कई बार ऐसा लोग ये समझते हैं ये कुंदन लाल सहगल साहब ने गाया है, लेकिन ये मुकेश जी की आवाज़ है। मिलता है केएल सहगल साहब से, लेकिन आवाज़ केएल सहगल साहब की नहीं है। इस गाने में 2 शब्द है, उसको मैं पहले आपको बता दूं। एक शब्द है बिस्मिल। बिस्मिल होता है जब कोई घायल हो, जख्मी हो, आहत हो। हिंदी इसका जो अर्थ है आप पाएंगे इस गाने में, बिस्मिल। तो बिस्मिल का जो तात्पर्य है वो जख्मी कह लीजिए, घायल कह लीजिए, आहत कह लीजिए, इस तरह का उसका मतलब निकालिएगा। और एक शब्द है बेदाद। बेदाद होता है लव या अफेक्शन, प्यार या स्नेह।
इसको इस अर्थ में समझ के, शब्द भारी भरकम नहीं है। मैं उर्दू पढ़ा तो नहीं हूँ, मैं टांडा में रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करता था, चूँकि भाषा बड़ी प्यारी है, कुछ शब्द, उन शब्दों से मैं प्रभावित भी हूँ। इसको किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। यद्यपि मैं हिंदू हूँ, जाति का ब्राह्मण हूँ, लेकिन भाषा पे जाति और धर्म नहीं आता। हर भाषा अपने में एक महत्व रखती है। तो मैं इस गाने को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। बहुत पुराना गाना है, 1945 का। प्लीज अगर कोई त्रुटि होगी गाने में, आवाज़ में, क्षमा कीजिएगा। चूँकि मुकेश जी की जो आवाज़ है वो के.एल. सहगल साहब से मिलती है, और मैं सक्षम कहीं से हूँ नहीं, पर गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, तू पर्दा नसी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, हम आस लगाए बैठे हैं, हम आस लगाए बैठे हैं। तुम वादा करके भूल गए, या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, दिल जलता है तो जलने दे। थैंक यू, सबको प्रणाम।